हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आ रही हूं जिसमें आपके न्यू लवर एंड आपके एक्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी एंड किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, बट ये रीडिंग सभी से रेजोनेट कर सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको मैसेजेस को उसी तरीके से लेना है जैसे कि ये आपसे रेजोनेट करते हैं। ओके, तो आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ उसमें ये रहेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, किससे होगी आपकी शादी। ओके, आपके एक्स लवर से एंड आपके नेक्स्ट लवर से, दोनों में से किससे हो सकती है आपकी शादी एंड किसके साथ मैरिज करके आपकी लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है जो मेरे माइंड में आया, तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा ये कन्फ्यूज़न कि कौन रहेगा आपके लिए सुटेबल पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके एक्स अगर आपके एक्स से आपकी शादी होती है तो उनके साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किससे होगी शादी। पहले देख लेते हैं कि एक्स के साथ होगी तो क्या रहेगा। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, नो डाउट ये आपके एक्स ही हैं। चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं क्योंकि फिर कार्ड निकालने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एंड दिक्कत होती है। फटाफट से देख लेते हैं कि आपके एक्स के साथ अगर आपकी मैरिज होती है तो फिर कैसी रहेगी आपकी लाइफ, एंड अगर आपके नेक्स्ट से होती है तो कैसी रहेगी आपकी लाइफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की शादी अगर उनके एक्स से होती है तो कैसी रहेगी उनकी लाइफ। किससे शादी करना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर वैसे तो मैं आपके एक्स के लिए ही निकाल रही हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी एनर्जीज़ फ्लक्चुएट कर जाती हैं तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये कैसे हैं, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके एक्स हैं कि नेक्स्ट हैं, न्यू पर्सन है कोई। ओके, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि ये रीडिंग आपके एक्स के लिए है क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड भी निकला है डेथ का, मतलब ये कि इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है एंड वही पार्टनर या जिनके साथ आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो डेफिनेटली ये वही पार्टनर हैं जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये आपके न्यू एक्स लवर हुए। ओके, तो यस, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड रीडिंग भी उसी लिए है कि आपकी शादी इनके साथ कैसी रहेगी। अगर आप डिसीज़न लेते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है तो ये डिसीज़न आपका सही है कि नहीं। ओके, तो चलिए, यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि ये आपकी लाइफ में आए ही इसलिए हैं या आने वाले हैं इसीलिए क्योंकि इनको आपसे मैरिज करनी है। दिक्कत यह है कि इनको लगता है कि इनके पास पैसे की कमी है, या तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, या तो फिर इनको मतलब सेल्फ इस्टीम इशू हैं। इनको लगता है कि जैसे ये आपसे या तो फाइनेंशियली कम है या ये आपसे लुक वाइज कम है। ओके, तो इन सारी चीज़ों में ये ट्रैप हैं। मतलब एक इनकी मेंटालिटी हो सकती है, एक इनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या ये कहिए कि अगर ये मेल हैं तो इनको लगता है कि जैसे बीइंग ए मैन इनको ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, या अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आपकी ज़्यादा इज्जत होती है, ज़्यादा आपको वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर ये आपसे कम हैं, जैसे आप भी जॉब करते हैं ये भी, तो इनको लग रहा है कि शायद इनको वो रुतबा नहीं मिलेगा, वो पावर नहीं मिलेगी जो शायद ये चाहते हैं, या इक्वल ये इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैमिली में मतलब कंडीशनिंग होती है, लोगों को समझाया जाता है बचपन से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं या ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी, एंड वैसे भी कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है इस टाइप की जो ऐसा सोचते हैं। नहीं भी सोचते हैं तो सोसाइटी में लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये ट्रैप हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। डिज़ायर इनकी यही है कि आपसे मैरिज हो जाए क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स क्लियर कट कार्ड है मैरिज का। ओके, तो इनकी इंटेंशन इनकी गलत नहीं है, ये तो डेड श्योर बात है। मतलब आपके साथ टाइम वेस्ट करना या आपको यूं ही यूज़ करना, इस टाइप की कोई गंदी सोच इनकी नहीं है। ये आपके साथ शादी ही करना चाहते हैं, बट दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में। ओके,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हों किसी और के साथ, या शायद नो ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ था, या अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, दोनों ही सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी ओल्ड लेडी ने, मतलब कोई एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, जिसने इनको मिसगाइड किया था। इन्होंने तो चाहा था आप ही से शादी करना, लेकिन शायद किसी ने इनको मिसगाइड किया, जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस वजह से शायद आप लोग दूर हो गए। ओके, तो किसी ना किसी फीमेल का हाथ हो सकता है बीच में, जो थर्ड पार्टी का काम कर रही हो सकती है। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको अपने दिल की सुननी चाहिए थी, किसी और के दिमाग को वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी। आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि 4 ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे पैशन का कार्ड आया है। इसका मतलब इनका पैशन आपको लेके बहुत इग्नाइट रहता है, आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, या फिर इनको तो फिलहाल लगते ही हैं। ओके, तो या तो ये किसी फ्रेंड से या ये किसी से आपके बारे में बात करते हैं, एंड आप देख रहे हैं अगेन एंड अगेन, चाहे ये कोई फीमेल है जिसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, या फिर ये कोई मेल भी हो सकते हैं जो शायद नहीं चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की शादी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ ना कुछ या तो आपकी बात करते हैं, या ये अगर आपके इन लॉज़ हैं तो भी लगता है कि ये आपके बारे में बात करते हैं, या अगर इनके इन लॉज़ आपके बारे में कुछ बात भी करते हैं तो इनका पैशन तुरंत ही इग्नाइट हो जाता है। जैसे वैसे ये चाहे अपने जो भी काम कर रहे हों, ये बिल्कुल डिटैच रहते हैं, लेकिन जहाँ ये आपका नाम सुन लेते हैं तो इनके अंदर तुरंत ही एक्साइटमेंट आ जाता है कि अच्छा उसका नाम है, ओके, मतलब मेरे मतलब की बात है। यस, यहाँ पे लगता है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, तो ये चाहते हैं कि इक्वली लेवल जो है वो इक्वल रहे, जिस वजह से ये थोड़ा सा फैशन करने की, थोड़ा सा स्टाइलिश बनने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर या तो कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसा पर्सन, कोई एक पर्सन तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफ़र्ट लें। ओके, देखिए, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो मुझे लग रहा है ये कोई थर्ड पर्सन है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर किसी फीमेल के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसका इन्फ्लुएंस इन पे काफ़ी है, जो बहुत ज़्यादा इनको हमेशा पोक किया करती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही चीज़ अगेन एंड अगेन लग रही है, यहाँ पर या तो कोई मस्कुलिन है, कोई ऐसा जिसकी पावर है, जिसमें जो मतलब इस टाइप की है जिसकी बात सुनी जाती है, इस टाइप की कोई लेडी मुझे दिखाई पड़ रही है। अब वो सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो शायद बट फ्रेंड होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ओके, तो यस, ये अगर आपको अट्रैक्ट करने के लिए खूब स्टाइलिश ढंग से तैयार भी होते हैं तो कोई है जो इनको मना करता है, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है शायद, जो मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो शायद इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, एंड इनके हर मूव पे चेक किया जाता है इनको। ओके, बट इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये इतना ट्रैप हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी बहुत ट्रैप हैं, इस चीज़ को लेके फंसे रहते हैं कि शादीशुदा होते हुए भी ये आपके साथ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर ये मैरिड नहीं है तो भी ऐसा लगता है कि अपने मेंटल ट्रैप में हैं। बट इनको ऐसा फील, जैसे सिक्स सेंस होता है उस तरीके से इनको फील होता रहता है कि ये रिश्ता यूनिक है, इस रिश्ते में कुछ खास है, ये आपको भूल नहीं सकते, आप इनको फील होते रहते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मैंने क्लियर कर दिया है कि ये आपके एक्स हैं। ओके, यस, यहाँ पर 6 एंड 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 एंड 8 ये आपके पार्टनर एंड आपका बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकता है, या 666, 888 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ, यस, ये देखिए यहाँ पर भी कोई है। अब ये लेडी है कि जेंट्स है, पता नहीं चल रहा है, बट जो है वो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक टाइप का है। ओके, एंड वो आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा बर्डन दिया रहता है कि आपके पार्टनर ना कोई डिसीज़न ले सकते हैं, ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, एंड इनके ऊपर इतना लोड दिया जाता है कि मतलब जैसे सर पे सवार होना, बिल्कुल वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है।
एंड आपके पार्टनर बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। शायद इसी वजह से देखिए आप देख रहे हैं कैसी सीरीज चल रही है, इसी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ। आपके पार्टनर को अपना दिमाग लगाने की मौका ही नहीं मिलता है, इनके ऊपर कोई इतना सवार रहता है। ओके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डनड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ये थक चुके हैं, क्योंकि कोई इंसान कितना सहेगा। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मॉरलिटी की वजह से अब तक आपके पास नहीं आए, क्योंकि वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही ये फंसे हुए थे मेंटल प्रिजन में। इनको लगता था कि जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को लेके चले हैं। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सारी जिम्मेदारी सिर्फ इनके ऊपर है, इस रिश्ते का जितना भी लोड है वो सिर्फ इनके ऊपर है, सिर्फ यही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जबकि दूसरा पार्टनर बिल्कुल निश्चिंत है, उसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है अगर वो मैरिड पार्टनर है या वो कोई भी थर्ड पार्टी है। लेकिन थर्ड पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर की क्या हालत हुई जा रही है, मतलब ये दिल से खुश हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी खुशी प्यारी है। एंड वैसे मैं थर्ड पार्टी की कोई ख़ास बुराई नहीं करती हूँ, बट क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ओके, क्योंकि हर इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है, तो ये मुझे किसी से कोई ऐसा पर्सनल दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है थर्ड पार्टी। ओके जिस तरीके से ये फ़ोटो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। ओके तो यस, आपके पार्टनर को लगता था कि ये शादी निभाना है इनको, या अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिस्टर हैं या कोई भी है, तो इनको लेकर के ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें सहन करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये मॉरलिटी के अगेंस्ट होगा इन लोगों के साथ कुछ भी करना, कुछ भी स्टेप लेना। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेंसिटी आपको लेके बढ़ती जा रही है, एंड ये जो जिस पेन में है वहाँ पर बिल्कुल ब्लड हो गया है, खून के आंसू रो रहे हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है उस कंडीशन में रहना। ओके तो यस, इनकी स्पीड बहुत है ज़्यादा आपकी तरफ, इनका मन कर रहा है कि जैसे स्पीड से दौड़ के आएँ आपकी तरफ। ओके एंड इनके अंदर अब हिम्मत आ रही है, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड ये आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी इनकी इसी तरीके से कटने वाली है। आप ही इनके लिए एक, जैसे बोलते हैं, रिहाइश है, मतलब रिहा होना, एक आज़ादी है। ओके तो ये जानते हैं कि अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे तो इनकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि आपको लेके देखिए कैसे काट रहे हैं। अगर इन्होंने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, तो फिर इनका जो पैशन है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप हिम्मत नहीं दिखाते हैं, इनको पता है कि हिम्मत नहीं दिखा पाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सॉर्ड। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, यू कैन सी हियर स्ट्रेंथ, इनको पता है, इनको पता है, एंड इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है। ये कार्ड देखिए कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं, देखिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ओके इन्होंने ये जानते हैं कि हिम्मत आएगी तभी काम हो पाएगा। शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत इनके अंदर होनी चाहिए। मतलब जो थर्ड पार्टी है, मैंने आपको बताया था कि बहुत नेगेटिव है, तो ये जानते हैं कि ये काम, ये जो हिम्मत है, ये शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। लेकिन इनको क्लियरिटी आ गई है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए वेट बहुत किया है, या ट्रू लव के लिए बहुत वेट किया है, एंड ये चाहते हैं कि ये भी खुशहाल हो। देखिए फाइनली हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी होना चाहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड है, मतलब इनकी ज़िंदगी में सिवाय तकलीफ़ों के कुछ है ही नहीं। एंड आपके साथ क्या है, फुल ऑफ इमोशन, 10 ऑफ कप्स, मतलब खुशहाली। तो नेचुरल सी बात है कि इनको तो यही लगता है कि आपके साथ शादी करना इनके लिए चार चांद लगाने जैसी चीज़ें हैं। ओके अब आपको क्या लगता है ये तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन ये पार्टनर आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं कि अगर आपसे शादी हो जाती है तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। ओके तो अब देख लेते हैं कि जो आपका न्यू पार्टनर है उसकी क्या मेंटालिटी है, उसके साथ शादी करना आपके लिए कैसा रहेगा। डिसाइड तो आप ही लोग करेंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। ओके यस गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो या आए नहीं हैं तो बस आने वाले हैं। ओके तो इनके साथ मैरिज करना आपके लिए कैसा रहेगा, एंड इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनकी क्या इंटेंशंस हैं, एंड आपके साथ ये किस तरह की ज़िंदगी इमेजिन करते हैं। ओके तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो न्यू पर्सन हैं उनके साथ शादी करना कैसा रहेगा, क्या उनकी इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू पर्सन की इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके चलिए और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो न्यू पर्सन है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में
उनकी इंटेंशंस एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सम मोर कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो न्यू पर्सन है उनकी मेंटालिटी, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनके साथ शादी करना कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके चलिए देख लेते हैं सब कुछ। यस पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर साइन आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, अब देखिए इससे पहले वाली रीडिंग में मुझे लगता है कि शायद मैंने साइन नहीं बताए थे, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर समझ जाएं तो वेरी गुड, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं तो आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। ओके, एंड अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को कमेंट कर दूंगी। ओके, तो यस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपके न्यू पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चाइल्डिश मानते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। या तो आपकी एज इनसे कम है, या तो आप दोनों बहुत कम कम एज के हैं, मतलब टीनेजर हैं या काफ़ी कम एज है आपकी, या ये भी हो सकता है कि आप इनसे एज में कम हैं। तो जिस वजह से अगर ऐसा नहीं है तो आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अच्छे हो सकते हैं अगर आप मेल हैं तो उस तरीके से। बट ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था या आपकी पिक पहुंची थी इनके पास, ओके, तो जिस भी तरीके से ये आपसे अट्रैक्ट बहुत हैं। हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हो, आप लोग यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, या आप लोग अगर मैरिड नहीं है किसी से या आपकी फर्स्ट मैरिज है तो फिर आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, या आप लोग कोई काम करते हैं, या हो सकता है कि आप लोग वाकई में कोई काम करते हों, वर्किंग हो, घर से कोई काम करते हों। तो इस वजह से मतलब इनको फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, जैसे आप बहुत मज़े में रहते हैं। रिच फैमिली से हो सकते हैं आप लोग, या बहुत मतलब आपको पैसा खर्च करना, ये सारी चीज़ें, या ये कहा जाए कि इनको फील होता है अगर आप लोग वर्किंग हैं, इनको पता है, तो फिर इनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपसे बहुत जल्दी से जल्दी मैरिज करना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत, मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके सूटर्स बहुत हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको एक टफ फाइट देनी पड़ेगी, एंड ये शायद फाइट देने से पहले ही आपसे मैरिज कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरह के आप, जैसे बटरफ्लाई होता है, सोशल बटरफ्लाई, आपको जो देखेगा वही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई और अट्रैक्ट हो जाए, आपको ले जाए, इससे पहले यही आपसे शादी कर लें। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके घर में मैरिज का प्रपोज़ल बहुत जल्दी भिजवाएंगे, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा। इनको लगेगा कि मतलब ये इंसान इतने टाइम तक बैठा कैसे रहा, इसको किसी ने उड़ा के से नहीं ले गया। तो इस तरह की फीलिंग इनकी हो सकती हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि और क्या क्या फीलिंग्स हैं, डीप डाउन जाते हैं इनके दिल में। 7, 3 एंड 7, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, या आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप लोग 777 देख रहे हो सकते हैं, 333 देख रहे हो सकते हैं। जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या ये बर्थडे हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का। ओके सॉरी, तो आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मतलब ये आपको बड़ा खूबसूरत मानते हैं, एंड आपको लगता है कि ये भी बड़े खूबसूरत हैं, एंड मुझे लगता है कि आप लोग फेस टू फेस जो भी बात करते हों, बट आप लोगों का 5D लेवल पे, मतलब इमेजिन भी आप लोग एक दूसरे को खूब अच्छे से कर रहे हैं। ओके, यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ये हैं, स्पेशली अगर आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप ऊपर से दिखाते हैं कि आप बड़े रिच हैं, बड़े अबंडेंट हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से आपकी लाइफ में दिक्कत है। ओके,
मतलब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है, यस, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे अगर आप ऊपर से खुद को बहुत ज़्यादा खुशहाल, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, तो या तो इनको ये फ़ील हो रहा है कि आपके 2 साइड हैं। मतलब आप ऊपर से बहुत खुश-खुश नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे हर वक़्त हैप्पी गो लकी हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं आपकी लाइफ़ में, कोई कमी नहीं है। लेकिन अंदर से आप रोते हैं, आप छुप-छुप के रोते हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि आप आइस जैसे कोल्ड हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हैं। एंड आप लोग जैसे लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा महफ़िलों में हँसते हैं, तन्हाइयों में रोते हैं, उस तरह की, मतलब आप सबके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं, इस टाइप की फ़ीलिंग इनके अंदर है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को वीक फ़ील नहीं कराना चाहते हैं। ओके, यस, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो सिंगल मदर, सिंगल फादर या डिवोर्सी सेपरेटेड हैं। ओके, यस, या शायद अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्स भी थे, तो शायद इनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आपके अंदर कोई दुख छुपा है, कोई किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको पेन दिया है, जो कहीं न कहीं आपकी बातों से झलक जाता है। ओके? यस, आपके पार्टनर आपसे मैरिज तो नो डाउट करना चाहते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे, अब ये कार्ड मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, वैसे तो है कि अपने ट्रू सेल्फ को दिखाना चाहते हैं। या तो इन्होंने ये सोच रखा है कि बस मैरिज हो जाए एंड देन मैं अपना ट्रू सेल्फ, असलियत आपको दिखा दूँ। हो सकता है कि इन्होंने, देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आ गया है, एंड आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। मैं इसीलिए सीरीज़ लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो रही है कि मैं इस तरह की रीडिंग लेके आऊँ। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब मैंने आपके न्यू पर्सन की रीडिंग की है, तो वहाँ पर शायद लास्ट टाइम पर निकला था कि आप लोग ट्रस्ट करने से पहले सोच लीजिए। ओके, तो यहाँ पर भी अवेयरनेस का कार्ड आया है। या तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज़ ये, वैसे तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। कहीं न कहीं या तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना ट्रू सेल्फ इनको दिखाएँ। आप किसी तरह के मास्क में ना रहें, किसी तरह की शो ऑफ ना करें इनके सामने। मतलब अगर आपके दिल में दुःख है तो आप दुःख दिखाएँ। ओके, ये नहीं चाहते हैं, मतलब ये बिल्कुल रियलिटी जानना चाहते हैं, किसी तरह की फेक चीज़ इनको पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, एक लिटिल बिट मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर ये बिल्कुल न्यू है एंड आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये अपना असली चेहरा आफ्टर मैरिज आपको शो करें। ओके, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी, अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रखी थी, तो शायद ये आपको दिखाना चाहते हैं, असलियत बताना चाहते हैं आपको कि एग्ज़ैक्टली सच्चाई क्या है। या ये चाहते हैं कि बाकी सबके सामने ये मास्क लगा के रहते हों, लेकिन ये आपको अपनी सच्चाई बताएँगे। ओके, तो आपको कदम फूँक-फूँक के रखना है, क्योंकि एक गलती होती है एंड आपको पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ सकता है। यस, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी हो जाए, तो हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि शादी जल्दी-जल्दी हो जाए, लेकिन होएगी नहीं। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा-सा लटका देंगे, क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, सरेंडर की एनर्जी में है। मतलब सोच रहे हैं कि जल्दी-जल्दी हो जाए, फिर सोचते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। इस टाइप की मेंटालिटी मुझे इनकी दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा और डीप जाकर कि क्या चक्कर है। परसिवरेंस, यस, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर कहीं न कहीं डटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ें या ये आपको छोड़ें। कहीं न कहीं अगर आपकी इनसे थोड़ी बहुत फ़ाइट भी होती है, वैसे अभी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा-सा भी डिस्प्यूट होता है, तो आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल, मतलब आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कतई। ओके? यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गिव अप करने वालों में से नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दें या आपको आसानी से जाने दें। इनकी इनकी थिंकिंग है आपकी ज़िंदगी में हमेशा बने रहने की। ओके, एक्सेप्टेंस, यस। देखिए हो सकता है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे, यस,
कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो रहा था, देखिए इनको जो है बहुत टाइम से ऐसा फ़ील हो रहा था, या शायद इनको ये लगता है कि आपको बड़ा अलग-थलग फ़ील होता है। जैसे कि आप या तो अपने आप सोसाइटी से बहुत कटे-कटे रहते हैं, या फैमिली से बहुत कटे-कटे, या शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था। जैसे अगर आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो शायद आपकी फर्स्ट मैरिज में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मतलब जो भी डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है, या आपका किसी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आपने खुद को सोसाइटी से और लोगों से कटा दिया है। आप बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं अपनी दुनिया में, एंड उसमें आप सैड रहते हैं। शायद उसी वजह से आप लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बिज़नेस या जॉब भी कर रहे हैं, या आप लोग कंप्लीटली मनी पे फोकस हो चुके हैं, एंड ये नहीं चाहते हैं कि आप इस तरीके से अलग-थलग रहें। ये चाहते हैं मतलब आपको ये वही फुल हैप्पीनेस देना चाहते हैं, फैमिली में इंक्लूड करके रखना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा लोगों में मिले-जुलें, थोड़ा-सा अपना जो है कनेक्शन बढ़ाएँ। आप इस तरीके से अकेले रह के परेशान ना हों, क्योंकि इनको या तो बातों-बातों में फ़ील हो गया है कि आप अंदर से बहुत सैड हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करें। ओके, गॉसिप का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि यस, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में भाई हो सकता है कि आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं एंड आपके पार्टनर सिंगल हैं, ये भी हो सकता है, इनकी कभी शादी नहीं हुई है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ ये बहुत कम लोगों के लिए होंगे, किसी 1-2 लोगों से ही कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर गॉसिप का डर हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हो, एंड आपके पार्टनर को अगर ऐसा लग रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि गॉसिप होगा, 10 लोग हैं क्या बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप लोग के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, एंड इस चीज़ को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ में रहें। आपको कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों को झूठी-झूठी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्राइम नहीं है। एंड अगर आप दोनों की फैमिलीज़ या आप लोगों ने एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट किया है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी अपने आप को छुपाने की, या कोई ऐसी बात करने की। ओके, या आपके अंदर किसी तरह का डर है। ओके, यस, ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप अपने मतलब अवेयरनेस आपके अंदर आए। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके अटके हुए हैं, क्योंकि आजकल टाइम बहुत आगे निकल चुका है, कोई इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता है। लेकिन अगर आप बहुत वैल्यू दे रहे हैं कि ये जो है आपसे अलग कल्चर के हैं, हो सकता है डिस्टेंस भी हो, तो ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं। यस, रिलीज़ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर इस चीज़ को लेके मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग काफ़ी दिखाई पड़ रही है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल हों, या आप लोग जो हैं पेन में हैं। कहीं न कहीं इनको एक फ़ील मिलता है कि आपके अंदर पेन है। ओके, कोई भी रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, कोई भी आपका पास्ट में रिलेशनशिप कैसा भी था, चाहे वो मैरिड था या आपका लव रिलेशन था, अगर इनको पता है तब तो नो डाउट, एंड अगर नहीं पता है तो इनको ऐसा लग रहा है कि फ़ील होता है कि जैसे आप उसको अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, तो ये चाहते हैं कि आप रिलीज़ कर दें। एंड अगर इनके साथ ऐसा कुछ था तो ये उसको रिलीज़ कर रहे हैं, एंड गोइंग विद द फ्लो हैं। इनको लग रहा है कि चलो जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, एंड इनको एक्सेप्टेड है। बट आप जो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है ये स्टक है, थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़्ड हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप अभी तक क्यों अटके हुए हैं, या इनको लग रहा है कि आप अटके हुए हैं अभी तक का, आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, क्योंकि कभी-कभी इनको जो है ये लगता है कि जैसे आप यस, आपके पार्टनर के मन में डाउट हैं, जो न्यू पर्सन हैं उनके मन में डाउट हैं। इनको लगता है कि जैसे आप एक तो देखने में बड़े कमाल के हैं। ओके, यस, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स हैं, तो आपका जो भी जेंडर है, अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ वैंड है। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि कोई पर्सन है जो शायद आपको भड़का देता है इनके अगेंस्ट,
या ये भी हो सकता है कि इनको फील होता है कि जैसे आप थोड़े से इगोइस्ट हैं, क्योंकि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, इस वजह से आप उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं। या इनके अंदर थोड़ा सा फियरफुल, या तो ये फियरफुल हैं आपको लेकर, या शायद आप फियरफुल हैं इनको लेकर। एंड इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप ही की साइड से ऐसे कार्ड आए हैं, पेन का, स्टकनेस का, गॉसिप का एंड अवेयरनेस का। शायद आप इनके बारे में बहुत जानकारी निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उस डर से निकलें। ओके, यस। एंड आपको ये देखते हैं आप बहुत मिस्टीरियस हैं, या तो आप लोग टैरो रीडर हैं, या इनको ऐसा फील होता है कि आप जितना अच्छा खुद को शो करते हैं, क्या आप वाकई में उतने ही अच्छे हैं। टू गुड टू बी ट्रू, क्या आप वाकई में इतने अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद इतना अच्छा कोई पर्सन नहीं देखा है, या शायद इनको ये लगता है कि आप इन पर शक किया करते हैं, आपको ये बड़े मिस्ट्री जैसे लगते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं यहाँ पर, आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। एंड ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं तुम पे भी तो डाउट कर सकता हूँ। ओके, यस। इनको लगता है कि जैसे आप इनसे इन्वेस्टिगेशन बहुत करते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, या सही जानकारी नहीं देते हैं, मिस्टीरियस लग रहे हैं थोड़े से आप। ओके, एंड आप देख सकते हैं ये किसी से बातें भी कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो मुझे कुछ नहीं बताती है और एंड मुझसे पूछती बहुत है, ये कंडीशन हो सकती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ओ माय गॉड, मैंने आपके एक्स की करंट फीलिंग्स नहीं देखी थी, तो अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं दोनों चीज़ें। तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के न्यू पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब उसकी गई तो रहन देते हैं। ओ माय गॉड, मैं दिखा नहीं सकती आपको। भाई देखिए, आपके जो न्यू पर्सन है उनकी फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड। देखिए, अभी मैं कह रही थी कि आपके जो न्यू पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दूसरे माइंड के हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आ चुका है, तो मैं अपने व्यूअर्स को तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। ओके, लव का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, यू कैन सी दिस न्यू बिगनिंग। तो नो डाउट ये न्यू ही पार्टनर हैं आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ये रीडिंग इतनी एक्यूरेट है, क्योंकि आपने देखा था कि एक्स के में डेथ का कार्ड आया था नंबर 1 पे, तो वो गारंटेड आपके एक्स ही थे, एंड ये डेफिनेटली आपके न्यू पार्टनर ही हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो तो दिखाने लायक भी नहीं है, इतने गंदे आपके पार्टनर हैं। ओके, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आपके साइड में हूँ, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि आपके एक्स एंड नेक्स्ट के लिए एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स के एक्स पार्टनर हैं उनके लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, एंड जो नेक्स्ट पार्टनर हैं उनके लिए जो न्यू पर्सन है। ओके, देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। अगर आपके एक्स ने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया था जिसे आप भूल नहीं पाए हैं, आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे एंजल चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी आएँ। एंड यहाँ पर जो आपके न्यू पार्टनर हैं उसके लिए आया है पीसफुल रिजोल्यूशन। आपका सब कुछ पीसफुली अच्छे से निपट जाएगा। मतलब अगर आप मैरिज करना चाहते हैं या आप लोग अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपका पीसफुल रिजोल्यूशन आया है कार्ड, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई न्यू टॉपिक आता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो। ओके, बाय बाय।